नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं हर बार की तरह स्वस्थ होंगे और वीडियो के इंतजार में हो कि भैया नई जॉब हमें कहां किस प्रकार से मिलने वाली है। तो भैया हमारा काम है आपके लिए जॉब लाना। आपका काम है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपका इंटरेस्ट है तो वीडियो को पूरा देखें या स्किप कर दें। और अगर आपका एलिजिबल इंटरेस्ट है तो भैया अप्लाई करके आप यहां पर अपने एग्जाम के माध्यम से या इंटरव्यू के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में हम लेकर आते हैं आपके लिए यहां पर, जैसा कि थंबनेल में पढ़ लिया होगा, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एसएसबी के द्वारा पीजीटी की यहां पर पोस्ट निकल गई। हम स्पेशली बात करेंगे एमएससी केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए भैया। तो सीधे सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं, डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जाइएगा ssbaudition.sc.in इस वेबसाइट पे जाइएगा। यहीं पर आपके एडवर्टाइजमेंट या फिर आप इसके होम पेज पे आपको स्क्रॉल करना है। यहीं पर आपको व्हाट्स न्यू का बटन दिखा देता है। यहीं पर आपके 04 चौथे नंबर का एडवर्टाइजमेंट और 5वें नंबर का जो एडवर्टाइजमेंट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी के लिए, यहां पर आपके लिए वैकेंसी दी हुई है। यहां पर आप व्यू पे क्लिक करते हैं, आपको यहां पर पीडीएफ ओपन हो जाती है। तो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से, भुवनेश्वर के माध्यम से यहां पर वैकेंसी जारी की गई है भैया पीजीटी लेवल की। क्या है, लगभग 1061 पोस्ट यहां पर निकाल के दी हुई है। लेकिन केमिस्ट्री की, क्योंकि यहां तो स्ट्रीम बहुत सारी, सब्जेक्ट अलग अलग है, तो अलग अलग डिवाइडेशन हुआ होगा, किसी में 50 आए, किसी में 100 आए, क्या है हमारे केमिस्ट्री में कितने आती है वो हम देख लेंगे यहां पर। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है भैया। यहां पर सीधा सैलरी की बात करें 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए तक का पे स्केल आपका यहां पर रहने वाला है। क्लियर हो रहा है। आगे बढ़े, केमिस्ट्री के लिए कितनी पोस्ट निकल कर आती है भैया, अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रीम यहां पर है। हम बात कर रहे हैं अपनी किसकी, केमिस्ट्री की। तो 35 पोस्ट यहां पर हमारे लिए निकल कर आती है। अब मेन बात आती है कि भैया तैयारी कहां से करें। तो तैयारी करने के लिए यहां पे देखो सिलेबस दिया हुआ है ना, इसमें यहां पर ये होम एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन, आप यहीं पे जाएंगे तो नीचे देखो सिलेबस, इस पे क्लिक करते हो, ये सिलेबस का पेज आपका ओपन होता है। क्लियर हो रहा है। यहीं पर आपको देखो इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर लेक्चरर के लिए आ गया, और यह सेकंड नंबर पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी वालों के लिए यहां पर सिलेबस ऑल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया है। इस पे क्लिक करना, केमिस्ट्री का सिलेबस खुलेगा, सारे सब्जेक्ट का है। केमिस्ट्री को उठा के देख लीजिएगा। उसके बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे जो एच ग्रुप क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर आपको फ्री वाला कोर्स मिलेगा, चाहे वो पीजीटी लेवल का या फिर नेट और गेट लेवल का हो। तो वो फ्री वाले कोर्स में आप इसमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे जो आपको मिल जाते हैं, तो वहां जाके आप उसको चेक करके अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई करते हैं। तो आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लगता है कि यार मैं एलिजिबल नहीं हूं या मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप वीडियो को स्किप करके किसी और जगह पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको लगता है कि वीडियो आपके बहुत काम के हैं, इसी प्रकार के ये हो सकता है, इसके आगे आने वाली वीडियो आपके काम को हो सकते हैं, तो भैया अप्लाई जरूर कर देना। आ रही बात समझ में। तो यहां पर एच ग्रुप क्लासेस, मैंने कहा फ्री वाले कोर्स में जा सकते हैं, लेकिन एच ग्रुप क्लासेस पे आपके यहां पर पेड कोर्सेज भी हैं, जिनमें सीएसएफ नेट जून 2024, दिसंबर 2024, गेट 2025, पीजीटी लेवल के आरपीएससी, डी ट्रिपल एसबी, यूपी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे जो एग्जाम है पीजीटी लेवल के, इनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज है। हम एच रोड क्लासेस पे केवल केमिस्ट्री की बात करते हैं भैया, अदर चीजों की बात नहीं करते, अदर सब्जेक्ट की बात नहीं करते। अगर आपका टारगेट इनमें से किसी का इस एग्जाम को देने का टारगेट अगर बनाया हुआ है भैया, तो 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, एंड्स टुडे, आज ये ऑफर खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी कोर्स ज्वाइन करेंगे उसकी वैलिडिटी टिल एग्जाम रहेगी। वैलिडिटी टिल एग्जाम का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने आरपीएससी कोर्स लिया तो इसका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके पास रहने वाला है। चाहे आप डी ट्रिपल एसबी का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं, जब तक इसका एग्जाम नहीं होगा तब तक कोर्स आपके पास रहने वाला है। इसमें किसी भी कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, आपको 4 प्रकार के कोर्स दिखा देते हैं, जैसे कॉम्बो कोर्स हुआ, वीडियो लेक्चर कोर्स हुआ, ट्यूशन बैंक हुआ, टेस्ट सीरीज हुई। इनके अलावा फ्री कोर्स अलग है। फ्री कोर्स के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी हम बताते हैं, उन वैकेंसी की तैयारी अगर हम नहीं कराएंगे तो आपको फ्री वाला कोर्स हम सजेस्ट कर देते हैं कि भैया वहां केमिस्ट्री का बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप तैयारी कर लें फ्री वाले कंटेंट से। पर आपको लगता है कि आप पर्टिकुलर इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इन ऑनलाइन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें कॉम्बो के अंदर ये तीनों मिल जाएंगे एक साथ। वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, साथ में डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी और मिलती है अलग से। क्लियर हो रहा है। आप चाहे तो केवल वीडियो लेक्चर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से आपका तैयारी का मेथड है। आप चाहे तो पूरा पैकेज एक साथ लेके भी अपनी तैयारी को
आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो रहा है? अगर आप इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भैया आज के लिए 20% का ऑफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाता है। तो भैया आइए वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। वैकेंसी चूंकि हमने पहले बता दिया कि एसएसबी यानी कि उड़ीसा की वैकेंसी है, और जहां उड़ीसा का नाम आता है आप सबको पहले पता है कि वहां पर जो उसकी जो क्वालिफिकेशंस वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंग बात कर लें तो आपको पता ही होगा कि उड़ीसा में सबसे नेगेटिव जो बात बच्चों को लगती है अदर स्टेट वाले बच्चों को, यार सर यहाँ तो उड़िया भाषा का थोड़ा वो सीन रहता है। तो भैया जो उड़ीसा के जो रहने वाले हैं ये स्पेशली वीडियो उनके लिए ही है ना, क्योंकि उड़ीसा के बच्चे बहुत से कांटेक्ट में हैं। वो बच्चे बोलते हैं कि सर अगर किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आती है तो कृपया वीडियो बनाकर हमें जरूर बताइएगा। तो ये अधिकांश बच्चों के लिए ये है। अगर आप उड़ीसा के आसपास के एरिया में हैं और आपने उड़िया भाषा से अगर आपने वहां पर किसी प्रकार का कोई कोर्स या डिप्लोमा किया हुआ है, 10th की हुई 7वीं क्लास में पास किया हुआ है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अदर स्टेट का है पर उसके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। चलिए क्या क्या क्राइटेरिया है? मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट केमिस्ट्री के तो केमिस्ट्री के लिए 50% आपके पास होना चाहिए। साथ में बीएड मैंडेटरी है, ध्यान रखना, बिना बीएड के आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। आ रही बात समझ में? मैंने बता दिया आप कहीं से किसी भी स्टेट के हो भर सकते हो, बशर्ते आपके पास उड़िया भाषा से रिलेटेड आपके पास कोई ना कोई एग्जामिनेशन आपने क्रैक किया हो, चाहे वो 10वीं का हो चाहे 7वीं क्लास का हो, जो भी हो। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात यह होगी कि आपको उड़िया लैंग्वेज बोलनी, पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए। तो अदर स्टेट वाले थोड़ा सा यहां पर उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका यहां पर आ ही नहीं पाता है। इसी वजह से हम पहले स्टार्टिंग में बोल देते हैं कि भैया उड़ीसा की वे, तो उड़ीसा का नाम जैसे सुना मतलब समझ जाओ कि यार वहां पर उड़िया भाषा का कहने का ही तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे मांगा जाएगा। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 38 साल यहां पर एज लिमिट दी गई है। यहां पर कैटेगरी वाइज अगर देखें तो 5 साल का रिलैक्सेशन और पीडब्ल्यूडी वाले को यहां पर 10 साल का रिलैक्सेशन अलग से मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, 2 प्रकार सिलेक्शन है। कौन कौन सा? रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद में करियर असेसमेंट होगा। तो रिटन टेस्ट होगा 150 नंबर, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आते हैं कंसर्न सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी होंगे। करियर असेसमेंट की बात करें तो 50 नंबर का आपका यहां पर असेसमेंट लिया जाएगा। कुल मिलाकर 200 नंबर का यहां पर आपका सिलेक्शन का बेसिस कंडीशन आपकी रखी जाएगी। चलिए रिटन टेस्ट की बात कर लें तो रिटन टेस्ट 150 नंबर का बताया था। 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब 1.5 नंबर का आपका प्रश्न एक रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 0.5 रहेगी आपकी यहां पर। OMR यानी कि आपका ऑफलाइन मोड में पेपर होगा, रिटन टेस्ट होगा। 2 घंटे का पेपर रहेगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अनरिजर्व कैटेगरी वालों को कम से कम 40% आपको यहां पर मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के हिसाब से, और बाकी रिजर्व कैटेगरी वालों को कम से कम 30% तो आपको लाना ही पड़ेगा। करियर असेसमेंट की बात करें, क्या है भैया? जो आपके पास डिग्रीज है, 10वीं की होगी, 12वीं की होगी, बैचलर BSc हो गया, MSc हो गया, बीएड हो गया, इनके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ये आपका करियर असेसमेंट हो जाता है। जैसे कि आपके 10th क्लास में सपोज कि आप फर्स्ट डिवीजन है तो 5 में से 5 नंबर मिल गए, सेकंड डिवीजन 4 नंबर मिल गए, थर्ड डिवीजन 3 नंबर मिल गया। आ रही बात समझ में? ऐसे ही 12th क्लास के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। बैचलर डिग्री में इन्होंने एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि अगर आपकी डिस्टिंक्शन लगी हुई है तो 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा, मतलब यहां पर फर्स्ट डिवीजन है तो 8 नंबर, सेकंड डिवीजन 7 नंबर, थर्ड डिवीजन 6 नंबर और डिस्टिंक्शन कंडीशन है 2 नंबर, कुल मिलाकर 10 नंबर आपको मिल जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड इन दोनों के लिए यहां पर एग्रीगेट परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहां पर नंबर 15 नंबर दिए हुए। जो परसेंटेज होगी, मतलब जैसे कि सपोज लो कि आपके 70%, 60%, 80% है, 50% जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपका यहां पर मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है। कैसे किया जाएगा? सपोज लो कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में या बीएड में, दोनों में से किसी एक में आपकी क्या है? 70% है। एग्जाम्पल दिया उन्होंने, है ना? तो 15 का 70% कितना हो गया? 10.5। अगर 60% होती तो 15 का 60% 9 नंबर हो गया। अगर आपकी 80% होती, 15 का 80% आपका क्या हो गया? 12 नंबर के आसपास हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये एग्रीगेट जो आपके परसेंटेज है, इनको इस प्रकार से करियर मार्क के रूप में ये कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। एग्जाम का जो सेंटर होगा, जाहिर सी बात है उड़ीसा की वैकेंसी, तो उड़ीसा में ही इनके एग्जाम होंगे। ये आपके बालासोर वगैरह, बैरमपुर वगैरह जो भी है, संबलपुर, राउरकेला, ये 8-9 सेंटर आपको दिए हुए हैं, यहीं पर आपके होंगे। फॉर्म भरने की तारीख की बात करें तो भैया 18 मार्च से फॉर्म शुरू होंगे, 18 अप्रैल तक पूरे 1 महीने का समय आपको दिया है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, इंटरेस्ट है, तो भैया इसके लिए आप अप्लाई करने की कंडीशन में नोटिफिकेशन को एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा। वैसे तो हमने वीडियो में आपको मूल जो जानकारी थी वो तो आपको दे ही दी है। क्लियर हो गया है? आगे बढ़े। फीस की अगर बात करें तो भैया अनरिजर्व कैटेगरी वालों को यहां पर 500 रुपए फीस आपको दी जा रही है, और अनरिजर्व हो गई, SC BC कैटेगरी वालों के लिए हो गया, और बाकी आप रिजर्व कैटेगरी में तो 200 रुपए आपकी फीस यहां पर लगने वाली है। जो फीस जो होगी ये करंट अकाउंट नंबर, इस पर आपको फीस डिपॉजिट करनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
गवर्नमेंट ट्रेजरी ब्रांच भुवनेश्वर, और इनका IFSC कोड आपका यहां पर दिया हुआ है। इसी के माध्यम से आपको फी पे आपको करनी होगी। क्लियर? तो लगभग सारी जानकारी आपको यहां पर दे दी गई है। मैंने आपको सिलेबस के लिए बताया दिया, सिलेबस आपको यहां से डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद में आपको, अगर आप चाहते हैं केमिस्ट्री, अगर इसमें अप्लाई कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री का हमारा फ्री वाला कोर्स है, वहां जाके आप तैयारी कर सकते हैं। काफी सारे टॉपिक आपके उसी से क्लियर हो जाने हैं। कम से कम PGT लेवल के हो जाएंगे, और नेट और गेट लेवल का दूसरा कोर्स है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर केवल इन ही एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, यही टारगेट एग्जाम है, तो भैया आपके लिए भी फिलहाल 20% डिस्काउंट चल रहा है। और इनका ध्यान रखना, बिना डेमो कोर्स ज्वाइन नहीं करना। डेमो लेकर देखें, जब आपको लगे कंटेंट जोरदार है, संतुष्टि हो जाए, तो फिर आप क्या करें, कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स की वैलिडिटी की निश्चिंतता आप रखिएगा, क्योंकि वैलिडिटी टिल एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये कोर्स आपके पास रहने वाला है। अरे बात समझ में? तो भैया चलते हैं अगली वीडियो में, अगले आपकी जानकारी के साथ, जो आपके हितों से रिलेटेड हो। ध्यान रखना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को तो क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ बच्चे हैं जो इनके अकॉर्डिंग आप लगता है कि यार सर ये तो हमारे काम का नहीं, तो अगर काम का नहीं है तो आप स्किप कर जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिन्हें पसंद आ रहा है, जिन्हें लगता है कि उनके काम की वीडियो है, तो कृपया लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली जानकारी, अगली इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।